हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ पैसे कमाने की, और वो भी शेयर मार्केट से। तो जैसा कि आप अगर हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम किस तरीके से पैसा कमाते हैं। हमारे पास यहाँ सभी ऑप्शंस का हम यूज करते हैं, चाहे वो इक्विटी में हो, कमोडिटी में हो, क्रूड ऑयल में हो, या म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बॉन्ड, हम हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम उसी तरीके से इस बार हमने आईपीओ में भी इन्वेस्ट किया था। तो आईपीओ हमारा निकल चुका था, वो था वारी एनर्जीज का, जिसके तकरीबन हर कोई चाहता था कि ये आईपीओ उनके निकले, क्योंकि इस आईपीओ में होने वाला था पैसा डबल। जैसा कि आपको पता है कि आईपीओ निकलने से पहले इसमें 100% का ऊपर का जीएमपी चल रहा था, लेकिन मार्केट की कंडीशन सही नहीं होने की वजह से ये थोड़ा नीचे ओपन हुआ। तकरीबन 80% के आसपास हमारा खुला था, लेकिन हमने इसको वहां पर नहीं बेचा और हमने इसे अपने पास रखा। और उसके बाद हुआ क्या, जैसे जैसे अमेरिका के चुनाव नजदीक आते गए, उस टाइम पे यानी कि जिस दिन रिजल्ट आया अमेरिका का, उस दिन काफी तेजी हमें देखने को मिली और ये आईपीओ हमें 139% तक का भी इसने हमें प्रॉफिट दिखाया। 139%, 139%। तो अब हम उस दिन तो हम इसे सेल नहीं कर पाए क्योंकि हम किसी काम में बिजी थे, लेकिन फिर भी मैंने इसे लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से रखने की सोची थी। उसके बाद मैंने कहा इसे लंबे टाइम के लिए अपने पास रख लेंगे, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट कंडीशन बिगड़ी और जिस तरह से इस पर वारी एनर्जीज को थोड़ी सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो हमने आज इसे उस हिसाब से सेल कर दिया है। अब वैसे ये शेयर काफी अच्छा है, इसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता था, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी जिस हिसाब से मार्केट कंडीशन बिगड़ रही है, तो मुझे पता लग रहा है कि आने वाले टाइम पे इसमें लगातार गिरावट हमें देखने को मिलेगी। और ऊपर से जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं अमेरिका में, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से भी इसका जो इस कंपनी का बहुत बड़ा रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है, तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम पे इसमें थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को और ज्यादा मिल सकती है, जिसकी वजह से इसे अगले 3 या 4 साल के लिए थोड़ी सी हमें इसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। और ऐसा नहीं भी हुआ तो भी कुछ टाइम के लिए तो इसे प्रॉब्लम फेस वैसे भी करनी है, क्योंकि इसे एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। अब एएसएम लिस्ट क्या होती है, इसमें क्या होता है कि कोई भी शेयर होता है तो उस पर एक अच्छे से निगरानी रखी जाती है, और उस निगरानी में अगर ये देखा जाता है कि अगर किसी शेयर को जबरदस्ती उठाया जा रहा है या ऑपरेटर उसमें एक्टिव हो रहे हैं, तो ऐसे में उसे एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो इस वारी एनर्जीज को भी एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है, जिस वजह से अब आने वाले टाइम पे इसमें हमें वो बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो अब ऐसे में हमें हमारा पैसा रिकवर करना काफी सही लगा। तो आज हमने इसे 109%, 110% के आसपास में इसे हमने बुक कर लिया हमारा प्रॉफिट। अब वैसे भी आईपीओ का पैसा था तो कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं, पैसा हमारा डबल हो ही गया। और अब जो हमारा खुद का जो पैसा था, यानी कि इसमें सिर्फ हमने 14,000 रुपये लगाए थे और बाकी के 14,000 हमें एक्स्ट्रा में मिल ही गए। तो इस हिसाब से हमारा, हमें एक तरह से देखा जाए तो हमें अब मिल गए 28,000 रुपये। तो 14,000 का प्रॉफिट था। अब हम देखते हैं इसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। मैं इसे म्यूचुअल फंड में ही डालने की सोच रहा हूँ। ये जो प्रॉफिट आया 14,000 का, इसे मैं म्यूचुअल फंड कर दूंगा, और बाकी का 14,000 है तो इसे हम फिर से आईपीओ के लिए रख लेंगे, यानी कि आने वाले टाइम में जो भी अच्छे आईपीओ होंगे उनमें हम फिर से दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट तो मैं हमेशा 1 लाख के आसपास का करता हूँ आईपीओ में। जो आईपीओ, इस आईपीओ में 1 लाख के ऊपर का इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इस बार मैंने फटाके वाला बिजनेस किया है। तो जो फटाके बिजनेस किया है उसमें मतलब अपने कम से कम 4 लाख रुपए का मैं इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास पैसा उस समय फ्री पैसा नहीं था। तकरीबन अकाउंट में 14-15 हज़ार के आसपास ही बच रहे थे, क्योंकि मैंने इस वाले आईपीओ में डाल दिए, और वो भी किस्मत अच्छी तो इसमें भी पैसा डबल हो गया। और फटाका बिजनेस है तो फटाका बिजनेस में हमारा इस बार थोड़ा माल बचा है, तो हालांकि हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, जो माल बचा है पूरा प्रॉफिट उसके अंदर है। यानी कि अब हम परमानेंट लाइसेंस की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे परमानेंट लाइसेंस मिलेगा हमारी दुकान खुल जाएगी और हम वो माल बेच के उसको वो वहां का भी प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम जो बिजनेस करते हैं और जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते रहते हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए कि किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कोई इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप समझते हो। सेम इस तरीके जैसे अब आईपीओ में इन्वेस्ट करना, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आईपीओ में पैसा डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है अगर आपका पैसा सिर्फ 3 या 4 दिन में पैसा डबल हो रहा है तो आपको क्या समस्या हो रही है पैसा डालने में। मिनिमम 14,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, बस आपके पास ज्यादा नहीं तो 14 तो होंगे ही चाहिए ना, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हो तो आप चाहे तो 2 आईपीओ एक साथ निकले तो उनमें डाल सकते हो, या फिर अगर उस समय एक ही आईपीओ निकला हुआ है तो आप उसी में डाल सकते हो। इस तरीके से आप आईपीओ से पैसा कमा सकते हो। और भी ज्यादा जानकारी चाहिए आपको आईपीओ को रिलेटेड तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए और भी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल में हर एक चीज समझा दूंगा। और आप कहें तो मैं हर एक आईपीओ के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना सकता हूँ, बस ये आपके चाहने के ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया है, वीडियो में आपने देख ही लिया होगा जो मैंने दिखाया कि किस तरीके से हमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब आने वाले टाइम पे हम इससे बड़े प्रॉफिट बुक करने की तैयारी में हैं, यानी कि तकरीबन मैं आपको 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट बुक करके दिखाऊंगा, वो भी सिर्फ कुछ टाइम के अंदर ही। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए
और आप देखते रहिए कि मैं किन शेयरों को खरीदता हूँ, किन शेयरों में से आपको प्रॉफिट निकालता हूँ, दोनों मिला के आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिए।